किसान साथियों, धान की रोपाई का समय भी पास में आ गया है। अब बहुत सारे किसान साथी रोपाई करने वाले होंगे, तो आज हम जानेंगे रोपाई करते समय या रोपाई करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, रोपाई के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम 5 ऐसी बातें या 5 ऐसी गलतियां आपको बताएंगे जो धान की रोपाई के समय आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके पैदावार में कमी आ सकती है, और अगर आप ये 5 बातें याद रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा, एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। और कुछ भी आपके मन में सवाल हो या सुझाव हो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए सबसे पहली गलती के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली गलती या फिर सबसे पहली सावधानी अगर हम जानें तो बहुत सारे किसान साथी, हमने खुद भी ये देखा हुआ है कि रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रोपाई के समय अगर आप खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पौधे को जो शुरुआती जो भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देर से मिलने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब पौधे में जो शुरुआती भोजन की आवश्यकता होती है, मान लीजिए आप रोपाई के 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद वो भोजन आपके अपने पौधे में डालेंगे, तो इससे होगा क्या कि पौधे का जो विकास है वो 10 दिन तक तो सही से नहीं होगा, जिससे आपकी फसल 10 दिन पीछे चली जाएगी। कल्ले का फुटाव वगैरह कम होने की संभावना रहेगी, उत्पादन में कमी आने की संभावना रहेगी। तो इसलिए एक अच्छा तरीका है कि आप रोपाई के समय ही जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि पौधे को शुरुआती भोजन समय से मिल सके। पौधा जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर पौधे की जड़ें अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेती हैं, अपना भोजन वगैरह भी अच्छे से बनाने लगती हैं। मतलब मिट्टी में जो भी आप डालेंगे वो 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के भीतर ही पौधा जो है वो उसको अपने भोजन के रूप में लेने लगता है। तो यहाँ पे जो हम बेसल डोज वाली खाद जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का आपूर्ति करते हैं, ये खाद आपको रोपाई के समय अवश्य डालना चाहिए। तो पहली सावधानी आपको या पहली गलती आपको ये नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा क्या करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि हम यूरिया वगैरह डाल देते हैं, कई बार कुछ दूसरी खादें डाल देते हैं, लेकिन हम डीएपी का इस्तेमाल कई बार हमें नहीं मिल पाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी फसल की बुआई का समय आता है या रोपाई का समय आता है तो उस समय एक खाद जिसकी सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो होता है डीएपी। या तो बहुत ज़्यादा महंगी या फिर ब्लैक में मिलने लगती है, और या तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर वो आपको मिलती ही नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हमें मिल नहीं पाती है, बड़ी मुश्किल से कम मात्रा में, या फिर कई जगह पे तो मिल ही नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर ना मिले तो क्या करें, हमें कैसे इसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई से पहले करना सबसे फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप रोपाई करने के बाद डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस पौधे ज़्यादा उपयोग में नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए एक गलती आपको ये नहीं करनी है। मैं बोलता हूँ अगर आपको डीएपी नहीं मिलती है तो दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप डीएपी हम क्यों डालते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए, डीएपी में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन तो हम यूरिया डाल के भी पूरा कर लेंगे, लेकिन विशेषकर हम फास्फोरस के लिए डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लगभग 46% फास्फोरस होता है। अब यहाँ पे जब फास्फोरस की पूर्ति अगर आप डीएपी नहीं मिल पाती है तो दूसरी खादों से भी कर सकते हैं, जिसमें बढ़िया ऑप्शन आपके लिए एनपीके भी हो सकते हैं। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। एनपीके 12-32-16 सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 10-26-26 है, 14-35-14 है, 20-20-0-13 है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनपीके बाज़ार में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एनपीके डालना चाहें तो एनपीके के द्वारा भी आप फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। और बाई चांस आपको एनपीके भी ना मिले तो एक तीसरा ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध है, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें भी फास्फोरस के अलावा आपको सल्फ़र और कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिल पाती है रोपाई के समय या रोपाई से पहले, तो आपको डीएपी की जगह पे एसएसपी या एनपीके खाद मिला के फास्फोरस तत्व की पूर्ति कर देना चाहिए। बाकी की खादें आप 1-2 दिन बाद भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फास्फोरस अगर आप रोपाई करने के बाद ऊपर से डालते हैं तो पौधे इसका अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है
जो लगभग स्थिर होता है, मतलब ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, आपने जहाँ डाला वहीं वो पड़ा रह जाता है। तो ऐसी दशा में अगर आप फास्फोरस आपके पौधे ले ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा आपने ऊपर से डाला तो बहुत नीचे तक वो जाएगा ही नहीं, जिससे उसका प्रयोग पौधे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो डीएपी आपको पहले ही डालना है, मतलब रोपाई के पहले अंतिम जुताई के समय डीएपी, एसएसपी या एनपीके कोई भी खाद आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं, एक बड़ी गलती हम करते हैं, बहुत सारे जाने माने लोग भी ऐसा बताते हैं कि रोपाई के समय ही हमें जिंक डालना है, अंतिम जुताई के समय ही हमें जिंक डालना है, डीएपी के साथ जिंक डालना है। जिंक कभी भी आपको रोपाई के समय डालना ही नहीं है। अगर आप ज़मीन में, मिट्टी में जिंक डालते हैं रोपाई के समय तो केवल पैसे की बर्बादी करते हैं, इसके अलावा कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आप जिंक डालेंगे तो आपकी, मतलब आप फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद तो डालेंगे ही डालेंगे, वो कंपलसरी होता है। जिंक भले ही आप बाद में डालें, लेकिन फास्फोरस वाली खाद पहले डालना होता है। अब हम जिंक क्यों नहीं डाल सकते हैं? जिंक में जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, या जिंक सल्फेट 31% वाली। अब इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इसका हम किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे हो कोई एनपीके। तो ऐसी कंडीशन में हमें जिंक का इस्तेमाल ना तो अपनी फसल में, कोई भी फसल हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि आप धान की फसल की ही बात करें, कोई भी दूसरी फसल हो उसमें आपको जिंक के साथ डीएपी ना तो बुआई के समय डालना है, ना तो किसी फसल में रोपाई के समय डालना है। अगर आप डालते हैं तो आपका फास्फोरस जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। फास्फोरस और जिंक मिलके एक नया तत्व बना लेते हैं, जिंक फास्फेट। ये तत्व अघुलनशील होता है। अघुलनशील का आसान भाषा में अगर आप समझे तो ये दोनों तत्व एक नया पदार्थ बना लेंगे। मिट्टी में वो पदार्थ उपलब्ध तो रहेगा, लेकिन पौधे उसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ अघुलनशील हो जाती है, मिट्टी में पड़ी रहती है, समझ लीजिए पत्थर के समान हो जाती है, आसान भाषा में अगर आप समझें। तो कभी भी जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है रोपाई के समय। अब हम जिंक की पूर्ति कैसे करें? अगर आपके फसल में रोपाई के समय ही आपको जिंक की कमी दिखती है तो एक दूसरा तरीका है जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करना। 33% वाला जिंक भी आप स्प्रे कर सकते हैं, 21% वाला जिंक भी आप स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड वाली जिंक आती है 12% वाली, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने से उसका लाभ आपके फसल में ज़्यादा मिलता है। और स्प्रे भी करें तो उसमें आपको क्या है कि यूरिया तो साथ में मिलाना पड़ेगा, या बुझे हुए चूने के पानी के साथ स्प्रे करना है। लेकिन उसमें भी कोई ऐसा एनपीके आपको यूज नहीं करना है। कई बार हम एनपीके के साथ जिंक डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एनपीके जिसमें फास्फोरस की मात्रा हो उसके साथ भी आपको जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि चिलेटेड वाले जिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके चिलेटेड वाले जिंक है तो उसका इस्तेमाल आप फास्फोरस वाले एनपीके के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एनपीके 19-19-19 डालने वाले हैं या 0.34 डालने वाले हैं, तो उसके साथ आप जो है चिलेटेड वाले जिंक जो आती है 12% में, उसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि करना नहीं चाहिए। आप करते भी हैं तो एक आसान तरीका है कि अलग अलग घोलना, उसके बाद टंकी में एक साथ मिला के स्प्रे कर देना है, क्योंकि लंबे समय तक इसको एक साथ मिला के रखा नहीं जा सकता है। मिलाने के तुरंत बाद स्प्रे कर देना है। तो दोनों का अलग अलग बर्तन में घोल बना के आपको स्प्रे करना चाहिए। तो एक तो हो गया जिंक नहीं डालना है आपको रोपाई के समय मिट्टी में, स्प्रे विधि से आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक समस्या रहती है कि हम बहुत बड़े पौधे की रोपाई करने की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा पौधा रहेगा तो जल्दी से उसमें ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 25 दिन के आसपास के पौधे की रोपाई या 25 से 30 दिन के पौधे की रोपाई भी अच्छी होती है, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई 40-50 दिन, 55-60 दिन, 2-2 महीने के पौधे की रोपाई हमने बहुत सारे किसान साथियों को करते हुए देखा है। तो ऐसा करने से उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसमें फुटाव कम होता है, क्योंकि फुटाव वाला समय तो नर्सरी वाले पौधे ने नर्सरी वाले खेत में ही बिता दिया, तो फुटाव उसमें कम होने से उपज में कमी आती है। तो वैसे तो 21 से 25 दिन पे रोपाई कर देनी चाहिए, लेकिन हाँ, 25-30 दिन के पौधे की भी रोपाई कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है। नर्सरी का पौधा उखाड़ने से पहले नर्सरी वाले खेत में आपको सिंचाई करना चाहिए, ताकि खेत में जब आप पौधा उखाड़ें तो पौधे के जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचने से क्या होता है कि जो आपका पौधा है वो जो होता है थोड़ा सा तनाव में चला जाता है और रिकवर होने में लंबा समय लगता है। इसीलिए हमेशा आपको हल्का हल्का पानी लगाइए, उसके बाद ही नर्सरी वाले पौधे उखाड़िए।
इसके अलावा अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर डालने वाले हैं तो उसका भी इस्तेमाल रोपाई से 1 सप्ताह के भीतर ही करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी 1 सप्ताह के आसपास यूरिया डालते हैं, तो उसी के साथ आप सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, आपकी नर्सरी अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छा उत्पादन मिलेगा।